बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ भट्ट साहब हमारे साथ हैं। इनसे हमने बात की थी कुछ ही अरसा पहले और बहुत ज़्यादा वो वीडियो देखी गई डकी भाई के हवाले से, सादुर रहमान के बारे में। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि FIA का जो इदारा है NCCIA, उन्होंने 4 मज़ीद बड़े यूट्यूबर्स को, जिनमें ख़ातून भी शामिल है, एस्ट्रोलॉजी जो आप जानते हैं एक बड़ा मशहूर चैनल है, उसमें इकरा उनका नाम है, उनको भी उन समेत दीगर 3 लोगों को NCCIA ने बुला लिया है अपने पास कि आएँ कुछ सवालों के जवाब देने। अब ये मामला ऐसे लग रहा है कि फैल रहा है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी पता लग रहा है, इसमें जो गेमिंग और उसकी आड़ में जो जुए की ऐप्स थी उन सब का पता लग रहा है, तो मामला बढ़ता चला जा रहा है। एजाज़ भट्ट साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का और क्राइम रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा नाम, इनसे पहले भी हमने तफसील से बात की थी और बहुत लोगों ने देखा, तो मैंने गुजारिश की कि जो लेटेस्ट इस पर चीज़ें पता लग रही हैं उन पर भी इनसे बात करें। तो एजाज़ भाई, क्या चीज़ें अब तक सामने आ सकी हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है इस सारे केस में? असल में जो डक्की भाई का केस है ना, इसमें एक तो जो है इसमें पैसों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर सिर्फ देखा जाए कि तो पहले जैसे 48 वो कह रहे थे कि जो गेम ऐप्स हैं उनको बंद किया गया, फिर 184 है, अब 184 को भी बंद करने के बाद अब मज़ीद तफसीलात आई हैं कि जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और इसके अलावा एक्स पे भी जो बहुत सारी ऐसी गेम्स और इससे जनरेटेड, जिससे रकम जनरेट करवाई जाती है, लोगों से पैसा छीना जाता है, एक हिसाब से छीना ही जाता है। तो ये सारी ऐप्स को बंद करने के हवाले से पता चला कि अब तक जो PTA है ना, फेसबुक की 13,000 से ज़ायद जो मशकूक ऐप्स हैं और जो इस तरह की जिन पे यानी गेम हो रही थी या मशकूक एक्टिविटीज़ हो रही, उनको ब्लॉक किया है। और कुछ एक्स पे भी की गई हैं और इसके अलावा यूट्यूब पे भी की गई हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि फेसबुक की इंतजामिया ने तकरीबन 102 के करीब ऐसी ऐप्स हैं जिनको बंद करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, तो उसकी वजह कुछ खास लोग भी हो सकते हैं। तो डक्की भाई का जहाँ तक केस है, तो डक्की भाई के केस में से की वजह से तकरीबन अब तक 40 से ज़्यादा यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, उनके बारे में पता चला है कि ये सारे जो है ना किसी तरीके से इन जो गेम जुए वाली जो ऐप्स हैं उनमें मुलव्वस हैं। 40 से ज़्यादा हैं। और उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पे जो बहुत बड़ी लेवल के, आप देखें ना, ये जो इकरा है, ये एस्ट्रोलॉजी जो जैसे चलती है, 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर, 34 लाख सब्सक्राइबर। इसी तरह जो दूसरे इनके साथ और भी उनके, मैं नाम भी आपको बताता चलूं कि एक जो है मुदस्सर हुसैन है, वो भक्कर से हैं, और एक मोहम्मद हसनैन शाह है, वो बावल नगर से हैं। और जो इकरा है, ये बुनियादी तौर पे इनका जो तल्लुक है पत्तों की कसूर से है। और ये जो एक मोहम्मद अनस है ना, अनस अली, इनका तल्लुक जो है DHA लाहौर से है। लेकिन इनके अलावा भी लाहौर के कई ऐसे यूट्यूबर हैं। लेकिन FIA ने ये कुछ प्लानिंग की है कि मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं, पहले इनको यानी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इनको बुला के पहले चेक किया जाए। अच्छा, वहाँ ये होता है कि जब आप उनको उनकी यानी जो मनी ट्रांसफ़र का, मनी लॉन्ड्री के हवाले से आप चेक करते हैं, जैसे नैब का एक तरीका का होता था कि वो कहते हैं कि आप अपनी अब तक की जो आपके पास मनी है, इसकी मनी ट्रेल दे दें आप। तो वो मनी ट्रेल जैसे चीज़ों को सामने लाते थे, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि जिनका वो इनकम टैक्स नहीं दे रहे, जिनका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया हुआ। इसी तरह ये जो इन्फ्लुएंसर है, इनका ये होता है, अब ये पता चला कि ये सिर्फ गेम से ही नहीं पैसे कर रहे थे, ये बाज़ औक़ात किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी दुकान के इफ्तिताह पे जा रहे हैं, किसी की सालगिरह पे जा रहे हैं, तो वहां भी 5 लाख से लेकर 50 लाख तक वसूल कर रहे थे, और उनका कहीं जिक्र भी नहीं है। तो जैसे जैसे ये इस तरह की ब्लैक मनी जो है वो सामने आती जाएगी, तो इनके करप्शन के केसेस भी जो है ना मजीद सामने आते जाएंगे। और इसके साथ एक कुछ और भी मैं बताता चलूँ कि अब कुछ मंशियात फरोशों और कुछ बड़े बड़े जो है, आप समझे कि क्रिमिनल्स हैं, उनके साथ भी इनके ताल्लुकात जो है ना वो डांडे मिलाए गए हैं। अच्छा, तो जो डक्की भाई है ना, इसके केस के बारे में मैं ये भी बताता चलूँ कि पहले उनका 2 दिन का, फिर 5 दिन का, 4 दिन का फिर रिमांड है। अब उनके वकला की एक पूरा पैनल जो है ना वो सामने आया है। उन्होंने जो है ना सेशन कोर्ट में दरखास्त दी है कि ये जो 4 दिन का रिमांड है, इसको कैंसिल किया जाए। और अब वो इस प्लानिंग से चल रहे हैं, क्योंकि पीछे डक्की भाई के पीछे भी बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। वो इस प्लानिंग से चाह रहे हैं कि हम शुरू में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने दरवाजे बंद करेंगे। उन्होंने सेशन कोर्ट से किया है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताते चलूँ कि जो FIA में भी कुछ अफसरान हैं, वो अब बड़ा सॉफ्ट जो है ना वो बयान कर रहे थे कि डक्की एक अच्छा लड़का है, ये नमाजें भी यहाँ पढ़ रहा है FIA की मौजूदगी में। इसने अब वादा किया है कि ये अब अपना मुस्तकबिल में ना
इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज में शिरकत नहीं करेगा। तो वो जो स्टांस है वो भी बता रहा है कि आगे हालात किस तरह जाएंगे। अच्छा ये बताएं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें किस तरह से आ गया? गेमिंग का ऐप के थ्रू उसके पीछे धंधा चल रहा था, जुआ का, बैटिंग का, वो सब हो रहा था, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का किस तरह से सारा ये चीज़ें आ गई? और जिस तरह आप बता रहे हैं कि 40 से अब ज़्यादा यूट्यूबर्स का पता चल रहा है कि शायद वो इस तरह से इन ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे या इनकी आड़ में हो रहा था, और 13,000 आपने तादाद बताई है, तो हाँ, बहुत जो ज़्यादा है। फेसबुक पे है वो भी, बल्कि हमारे पास एक रिपोर्ट है जो हम तफसील से, यानी मैं उसका निकाला था, वो भी साथ हो जाए तो बेहतर है। यहाँ से थोड़ा काटने में अच्छा, निकाल, नहीं आप उतनी देर में ढूंढ लें, कोई हाँ, काटने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल आपको पता चलता है, आप इतना उसमें अच्छा, माशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ चीजें निकाल के लाए हैं। जी जी। स्टेट बैंक ने, SECP ने और NCCI जो है, इन्होंने मिलकर सिफारिश की थी कि फेसबुक पे जो है ना 13,000 से ज़ायद जो है ना वो ऐप्स ऐसी हैं या ऐसे मशकूक जो है यूट्यूबर्स की या इनकी ऐसी चल रही हैं ऐप्स भी, और इसके अलावा उनके इन्फ्लुएंसर की जो समझ ले के वेबसाइट भी बनाई हुई है। उनमें से उन्होंने क्या किया है कि 13,246 को तो बंद कर दिया है, लेकिन इनकी तादाद 102 मजीद थी। वो फेसबुक आपने बताया कह रहा कि नहीं किया उन्होंने, और इंस्टाग्राम पे 39 सिर्फ की गई है, इससे ज्यादा उन्होंने नहीं की। और यूट्यूबर ने 99 बंद किए हैं, बकाया को ब्लॉक करने से इनकार कर दिया। और जो एक्स है उस पर सिर्फ 5 की गई है। यहाँ आप ये समझ लें कि हमारे जो FIA या हमारे मुल्क की कवानीन जो है ना, जो आड़े भी आते हैं, और इनकी वजह से उन्होंने कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम इसको ब्लॉक करें, तो इतनी तो की गई है। और ये भी कम तादाद तो नहीं है जो आप बता रहे हैं, इसका मतलब है ये सारी पहले चल रही थी जी। अगर ये सारा रैकेट या ये जो भी पता चल रहा है इसके पीछे क्या हो रहा था वो ना पता लगता तो ये तो चलती रहती। और मैं अब ये बताता चलूं कि अब तक वो, पहले हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था 4 अरब, तो कहा जा रहा है कि 10 अरब रुपए से ज्यादा जो है ना वो रकम अब तक जो है ना लोगों की लूटी जा चुकी है। और जो 46 और बाद में 186 टोटल है, उनमें ज्यादा जो कहते हैं कि जिन्होंने ज्यादा लूटा है वो 1xBet है और मीलेट है, और इसके अलावा कासुमो है, अच्छा। और प्लिंको है, अच्छा। Bet 365 है, और डेफाबेट है, और अच्छा। इसके अलावा चिकन रोड है, और पारी मैथ है, और या इसको परी मैथ भी कह सकते हैं ठीक है। आप। और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जिनमें से यानी एक तो क्रिक 10 भी है, अच्छा। और 22 बेट क्रिकेट के नाम से भी मतलब मिलती जुलती है, यानी इसलिए क्योंकि गेम के पीछे अच्छा, ये सारा कुछ करने के बावजूद, FIA की इतनी एक्टिविटीज करने के बावजूद, FIA इस्लामाबाद से भी जो यानी इंटरपोल के साथ भी लिंक किए हैं, क्योंकि ये जो जुआ है ना यहाँ हो रहा है वो ऐसे नहीं हो रहा, वो लाहौर से कराची, कराची से दिल्ली, दिल्ली से दुबई, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका, फिर यूरोपीय ममालिक और अमेरिका तक ये फैला हुआ है। अब इन सब को बंद करने के बावजूद, इतनी ऐप्स को बंद करने के बावजूद, आप ये देखें कि आज भी मैंने खुद निकाली है, मैं कुछ चीज़ें जो है ना सर्च कर रहा था, तो आज भी वो जो कि आपने, मुझे मैसेज आया कि आपने 20,000 जो है ना विन कर लिया, आप फौरी तौर पे इसको क्लिक करें। यानी इतना कुछ करने के बावजूद हमारे फ़ोनों पे ये जो जुए की ऐप्स हैं उनकी जो नशरियात है, वो एड्स हैं, वो मुसलसल चल रही हैं, जिसके ऊपर इनका काबू नहीं है। जब तक ये एक देखें ना, आप 13,000 बंद कर रहे हैं, तो मजमूई तौर पे ये पूरी जो दुनिया से कर रही है, इनकी तादाद अब वो कहते हैं कि लाखों में पहुंच चुकी है। तो इनको आप कैसे सारियों को बंद करेंगे? तो इस वजह से ये ना मुश्किलात जो है ना अभी FIA की ओर है के लिए मजीद और हैं। लेकिन वो जो हमने बताया था कि 2 मजीद खवातीन और 3 मर्द, इसके अलावा वो उनकी तादाद जो 40 हो गई है। FIA अब ये देख रहा है कि ये डिक्की भाई को जो है ना, इसका मामला को जो वाइंड अप किया जाए, और जो दूसरे हैं सिस्ट्रोलॉजी और इनके मामला को थोड़ा ना ऊपर लाया जाए, क्योंकि हमें कुछ लग रहा है कि आगे चल के डकी भाई वाला मामला जो है ना वो रजब भट्ट की तरह सॉल्व कर लिया जाएगा। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये मामला सॉल्व होने की तरफ जा रहा है जी, जिस तरह भी है? ये आपने बड़ी खबर दी है जी। देखने जहाँ साहब ने कहा कि ये मामला अब सॉल्व होने की तरफ जा रहा है। अच्छा, डकी भाई ने इस पे एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा कि वो कोई माइक उनके आगे कर रहा है और गाड़ी फौरन वो ले जाते हैं FIA वाले, तो कहता है जी मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने जिस तरह काम शुरू किया, पहले मैं गेम्स में था, पहले मैं रोस्ट किया करता था, वो भी ठीक नहीं था, अब मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, तो माजरत। तो ये भी हो सकता है कि वह पूरा ताबन कर रहा हो, सब चीज़ें बता रहा हो, और जो भी पैसों वगैरह का है, क्योंकि कंप्लेनेंट तो इसमें कोई आया ही नहीं कि जिसने इस बंदे लकी भाई ने मुझे लूटा है या मैंने यहाँ पैसे लगाए थे वो हुआ है, तो इसमें तो स्टेट ही है। तो वहाँ तो फिर अगर वो पूरा ताउन करता है तो हो सकता है माफ़ी की गुंजाइश हो कि जी आइंदा हम ये नहीं करेंगे, और जो भी इसमें साथ जिसका उनको पता है कि ये बंदा था उनका सारों का बता देता है, और ये सारे लोग फिर उसके बाद आइंदा यानी नहीं करते इस तरह, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इनके साथ वो लीनियंसी या नरमी फिर आगे नजर आए। लेकिन जो इस केस में हमें ये नजर आ रहा है कि डकी भाई ने शुरू में जो स्टांस लिया था ना, वो था अग्रेसिव,
और वो एक मुख्तलिफ चैनल से या जो एंकर थे उनसे बातचीत नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब उसकी मुलाकात हुई है अपने वकला से, अपनी मशावरती टीम से और कुछ FIA के अफसरान से, तो उन्होंने उनको बताया कि आपने स्टांस क्या लेना है। अब वो उस स्टांस पे आया है कि मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, मैं आइंदा ये नहीं करूँगा, मैंने ये ला इल्मी में किया, जिस पे कानून जो है ना वो उसको ये फेवर दे सकता है कि ये ला इल्मी में हुआ है, लिहाजा इसको एक मौका मिलना चाहिए। और वो मौका यही होगा कि अगर अदलिया ने इनकी जमानत ले ली तो उसके बाद आपको ये केस जो है ना। और बाकी जिनको बुलाया गया है FIA वो 2 सितंबर को बुलाया गया चारों को, और गुलबर्ग ऑफिस में बुलाया गया। उनसे अभी इब्तदाई तौर पर यह पूछा जाएगा कि आपने ये फलां गेम में जो है ना इसको प्रमोट किया है, फिर उनके वकला जवाब देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनको भी डक्की भाई की तरह बुलाया जाए और वहीं बैठा लिया जाए। इसका तो इसलिए खतरा भी है। इसलिए वो भी अपनी, अब डक्की भाई के केस को देखे उन्होंने अपनी पैनल की जो टीमें हैं उनको तैयार कर लिया है और वो उसके साथ आएंगे। देखें ये कोई छोटी मोटे लोग नहीं है, ये अरबों के मालिक हैं, तो उनके वो चंद लाख रुपया फीस देना, वकला की टीमें बनाना, वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं हो सकता है। साथ वकील को लेकर जाएं या जमानत अबलस गिरफ्तारी टाइप या इस तरह की कुछ चीज करें। जैसा डक्की भाई को भी कहा जा रहा था शायद वो ये करे, लेकिन पता ही नहीं लगा, लेकिन उनकी अहलिया ने करवा ली थी। हाँ जी, डक्की भाई की अहलिया ने जमानत का। और डक्की भाई की जो अहलिया अरूब जतोई, उसकी मैं आपको बता दूं कि पहले 30 अगस्त तक थी, अब 15 सितंबर तक मजीद उसको एक्सटेंड कर दिया गया। लिहाजा वो ही सारे केस को अब देख रही हैं और सारे पैनल को चला रही हैं। तो जनाब देखें, वो एक जिम्मेदार सहाफ़ी के तौर पर बता दिया कि मामला जो है ना वो अब कुछ सुलझाव की तरफ या वो क्या कहना चाहिए कि मंतकी अंजाम की तरफ कुछ बढ़ रहा है। तो वो जो भी होगा इस बारे में इंशाल्लाह उस पर भी आप अच्छा, वो लास्ट में मैं बताता हूँ कि ये जो वाइंड अप करने के पीछे बहुत सारे पर्दा नशीनों का किरदार है, जिनका हमने बताया था कि अगर ये ना डक्की भाई का मामला ठीक हो सका तो वो पर्दा नशीन सामने आ जाएंगे। तो अब उनको पर्दा नशीन रखने का मेरा जहां तक ख्याल है, क्योंकि आगे तो पता चलेगा इसकी तफ्तीश के मुताबिक, और कोर्ट में जब अब क्योंकि ये इसका केस यकम को उसमें पेश होना है सेशन कोर्ट में, तो वहाँ इनकी जमानत का जो है ना वो मामला चलना है, तो फिर पता चलेगा किस तरफ जाएगा। एजाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो जनाब जो भी इस पर अपडेट होगी इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।